नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड शंकर रंगत चौखट, इंश्योरेंस फाइनेंस एंड मोटिवेटर। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों को मैं तहे दिल से फिर से स्वागत करता हूं। हर बार की तरह इस बार भी मैं कुछ नया सब्जेक्ट लेके आपके साथ रूबरू हुआ हूं। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है लोन का पत्थर, यानी लोन स्टोन। तो आपने स्टोन ये नाम सुना होगा। स्टोन ये जो वर्ड है, ये वर्ड हेल्थ के बारे में काफी मशहूर हुआ है। स्टोन बहुत सारे लोगों को किडनी स्टोन होता है, बहुत सारे लोगों को कहीं पे भी अपने शरीर के अंदर कोई भी स्टोन होता है तो वो स्टोन जो है वो बहुत शरीर को दर्दनाक होता है, खतरनाक होता है और हमारा स्वास्थ्य बिगाड़ता है। तो ये स्टोन बहुत ही खतरनाक चीज होती है। उसी तरीके से आज हर व्यक्ति ने अपने ऊपर एक स्टोन लेके रखा है। वो स्टोन है आपका लोन का स्टोन, यानी कि लोन का पत्थर। तो चलिए चलते हैं आज के सब्जेक्ट के ऊपर। हम विस्तार से बात करेंगे लोन का पत्थर के ऊपर। तो आज मैं बहुत सारे लोगों को मिला हूँ और बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में हैं। तो आज ऐसा हर कोई व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति जिसने लोन लिया है, किसी ने होम लोन लिया है, किसी ने फ्लैट्स का पर्सनल लोन लिया हुआ है, किसी ने बिजनेस लोन लिया हुआ है, यानी कि हर व्यक्ति कोई ना कोई लोन में ट्रैप जरूर हुआ है। तो ये लोन कितना खतरनाक, कितना डेंजरस आपके और आपके परिवार के लिए हो सकता है, इसके बारे में मैं एक मेरे दोस्त के साथ हुई सच्ची एक घटना आपको बताता हूँ। एक मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने सिलवासा में ही एक 2 BHK का फ्लैट परचेस किया था। ये 6 साल पुरानी बात है। तो उस समय उनको वो 2 BHK का फ्लैट 32 लाख में पड़ा था और उन्होंने 25 लाख का होम लोन किया था। 7 लाख रुपए उन्होंने डाउन पेमेंट किया था और लोन का प्रोसेस हो गया, सब कुछ हो गया और उनको फाइनल पोजीशन भी हो गया, चाबी भी उनको हाथ में मिली। लेकिन उसी समय कोविड आ गया। तो कोविड के समय वो अपने घर में शिफ्ट नहीं हो सके, लेकिन उस दौरान, उस दुखद घड़ी में उनकी डेथ हो गई। लेकिन उस डेथ होने के बाद में कहानी में जो ट्विस्ट आया दोस्तों, उन्होंने जो 25 लाख का होम लोन लिया था, वो होम लोन में उन्होंने प्रोटेक्शन नहीं किया था, यानी कोई पॉलिसी इंश्योरेंस नहीं करवाया था। तो उसके बाद में बैंक की तरफ से उनकी वाइफ को नोटिस भेजा गया 2 बार 3 बार। फिर उनको बोला गया कि आप अगर लोन का पेमेंट क्लियर नहीं करेंगे या EMI अगर आप क्लियर नहीं करेंगे, रेगुलर नहीं भरेंगे, तो आपकी ये प्रॉपर्टी हम लीगली तरीके से इसको नीलामी करेंगे और जो हमारा लोन का अमाउंट बाकी है वो हम लेंगे, बाकी का ऊपर का अमाउंट हम आपको दे देंगे। तो वो लेडी भी बहुत परेशान, उनकी पूरी फैमिली परेशान हो गई थी, क्योंकि वो व्यक्ति ने पूरी अपनी जीवन भर की कमाई वो फ्लैट में लगाई थी और एक छोटी सी पॉलिसी नहीं लेने के कारण आज उनके परिवार को बहुत बड़ा सदमा, बहुत बड़ा ऊपर एक पत्थर हो गया था। तो उस दरमियान उनके कंपनी से उनको कुछ अच्छा हिसाब मिला और वहां से कुछ अच्छा अमाउंट मिला। तो वो जो अमाउंट देके उन्होंने लोन का, बैंक का जो लोन था वो क्लियर किया। तो एक 25 लाख के लोन पर अगर वो 1% यानी कि मात्र 25,000 रुपए अगर वो पे करते तो आज उनके फैमिली को ये इतना बड़ा, जो उनके हाथ से 25 लाख की मोटी अमाउंट निकल गई, वो नहीं जाती। तो ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे वेल विशर्स है। वो हर व्यक्ति ने अपने, किसी ने होम लोन लिया है, किसी ने पर्सनल लोन, किसी ने बिजनेस लोन, किसी ने किसी और से इंटरेस्ट पे लिया है, हो सके किसी ने रिश्तेदार से पैसे लिए हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप एक बार चेक करिए आपने जितने का लोन लिया है उतने की आपने लोन का प्रोटेक्शन किया है क्या। क्योंकि मैंने बहुत सारे फ्रेंड का लोन के अगेंस्ट में पॉलिसी देखा, लोन 25 लाख का है लेकिन पॉलिसी मात्र 5 लाख का ही है। किसी ने लोन 50 लाख का लिया है लेकिन पॉलिसी 2 साल 3 साल के लिए ही ली हुई है। तो क्या 2 साल 3 साल के बाद में लोन तो रहने ही वाला है। तो एक बार अपना डॉक्यूमेंट जरूर चेक करिए या मेरे ऑफिस पे आप जरूर आइए
और हमारे पास ऐसा इंस्टीट्यूट, ऐसा विकल्प है कि जो भी लोन आपने लिया है, 50 लाख मान लो किसी ने लोन लिया है, और आप अगर एक बढ़िया सा प्लानिंग करते हो, वहां से आपका जो भी लोन आउटस्टैंडिंग रहेगा वो भी आपके बैंक को वापस किया जाएगा, और साथ में 50 लाख रुपए आप अपने फैमिली को भी हम देंगे। समझो किसी व्यक्ति ने 25 लाख का लोन लिया है, अगर मेरे से जुड़ के अगर वो बढ़िया से एक स्कीम के बारे में समझ लेते हैं जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, तो 25 लाख का लोन आपने लिया है, तो अगर कुछ भी इंसिडेंट होता है तो 25 लाख आपके बैंक को भी दिए जाएंगे और 25 लाख आपके फैमिली को भी दिया जाएगा। अगर बैंक ने आपका इंश्योरेंस किया है तो उन्होंने जितना आपने लोन लिया है उतने का ही उन्होंने इंश्योरेंस आपको दिया है। तो हमको हमारा लोन का भी देखना है और हमारे परिवार को भी देखना है। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्लानिंग योजनाएं हमारे पास में है। आप हमसे संपर्क करिए, मिलिए, और आपका एक बार जो भी लोन है उसको रीचेक करिए, और पेपर होंगे तो लेके आइए। और ये मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपके सभी फ्रेंड सर्कल को भी फॉरवर्ड करिए, ताकि कोई भी व्यक्ति, जो एक मेरे दोस्त के साथ में इंसिडेंट हुआ, वो ऐसा इंसिडेंट किसी के साथ में नहीं होना चाहिए। आज वो उनके वाइफ को अगर 25 लाख रुपए उनके हाथ में रहते तो महीने की उनको तकरीबन 12 से 15 हजार रुपए पेंशन मिलती रहती, या वो 25 लाख का कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते तो अच्छा खासा मंथली उनको एक रेवेन्यू जनरेट हो जाता। तो ये एक छोटी सी गलती के कारण उनके परिवार को एक बहुत बड़ी सजा हो गई। 25 लाख रुपए उनके हाथ से निकल गए जो कंपनी ने हिसाब दिया था। तो दोस्तों, एक बार आप अपना लोन जरूर चेक करिए, और ये मेरी बात अच्छी लगी तो आप ये वीडियो को फॉरवर्ड करिए। मेरे YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और मिलते हैं ऐसी ही कुछ अलग और अच्छी आपके नॉलेज वाली बात को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।